हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वंस अगेन आपका स्वागत करता हूँ रेहान के सॉल्यूशन स्कूल में। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त नॉलेज लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, अक्सर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ में हो क्या रहा है कि हम काम तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता या फिर कुछ न कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम काम को स्टॉप करना पड़ जाता है। ठीक है? इसमें प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें काम कैसे करना चाहिए, किस कंपनी में काम करना चाहिए या क्या देख के करना चाहिए, है ना? हम जानते हैं बट उसको करते नहीं हैं। मतलब प्रैक्टिकली हम देखें तो उसको एनालिसिस नहीं करते। हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि हमें फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, और ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में आज के डेट में सबकी वाट लगी हुई है। तो चलें, आज मैं आपके सामने कुछ वन्स अगेन मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने कि क्या-क्या मुझे देखना चाहिए किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों, कि आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए काम करना चाह रहे हैं या लाइफ़ टाइम के लिए काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि जनरल कंपनीज़, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग कंपनीज़ आ चुकी है जो कि आपको सिर्फ़ चंद दिनों के लिए आती है, कुछ पैसे देती है और कुछ लेके निकल लेती है, ठीक है? जनरल यही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड भी कंपनी में भी कह सकता हूँ, उनके आए और फिर चले गए, ठीक है? उनका कुछ अता-पता नहीं है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूँ कि हमें किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले उस कंपनी की प्रोफ़ाइल देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रोफ़ाइल नहीं देखा और विदाउट प्रोफ़ाइल देखे, उससे विदाउट सैटिस्फाइड हुए आपने अगर कंपनी जॉइन कर ली, तो दैट मीन्स कि आपने अपने साथ बहुत बुरा किया, ठीक है? क्योंकि वो कंपनी के बारे में आप तो जानते नहीं हो कि वो कितने दिन चलने वाली है, ठीक है? सबसे पहले ये चीज़ है, प्रोफ़ाइल में अगर आप देखें, तो कंपनी के मालिक लोग कौन हैं या उनका एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है? या वो क्या करते रहे हैं, मैनेजमेंट में उनका नॉलेज कैसा है, ठीक है? ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर नेटवर्क इंडस्ट्री से रिगार्डिंग कुछ लोग हैं, तो उनको मैनेजमेंट का नॉलेज बिल्कुल नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखो, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत सारा साल का नॉलेज है। सिर्फ़ वो साल का नॉलेज रखना, नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज रखना या मार्केटिंग का नॉलेज रखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। काम करना और काम करवाना, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? आप इसको भी ध्यान रखें, ख्याल रखें कि कंपनी कितने सालों से चल रही है। अगर कोई कंपनी आप देख रहे हैं और अगर वो सिर्फ़ चंद महीनों से चल रही है, तो आप प्लीज़ जॉइन ना करें, ठीक है? कभी भी, किसी भी लहज़े से कंपनी कंपनी को जॉइन ना करें। मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है? अगर कंपनी 5 साल से ऊपर चल चुकी है, तो आप समझें कि वो कंपनी स्टेबल हो चुकी है, अब उस कंपनी में काम किया जा सकता है। ठीक, तो मैं दोहरा दूँ, पहला पॉइंट ये था कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है? और दूसरा पॉइंट ये है, कंपनी कितने सालों से चल रही है, ठीक है? और तीसरा चीज़ है कि कंपनी का प्रोडक्ट्स कैसे हैं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि हम और आप काम करते हैं, किस कुछ न कुछ हम लोग को सेल आउट करना पड़ता है। मार्केटिंग का नियम है, और मार्केटिंग का ही नियम नहीं है, इस रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि इस दुनिया में हर एक बंदा कुछ न कुछ सेल आउट करता है, कुछ देता है तभी उसको कुछ मिलता है, ठीक है? किसी को बिना दिए कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ये परफेक्ट कोटेशन है, ठीक है? तो दोस्तों, आपको मैं आज बता दूँ कि प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है? कारगर है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट मार्केट में ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है? और तीसरी बात ये कि प्रोडक्ट का जो रेंज है, रेट है, वो मार्केट के हिसाब से है कि नहीं है? यानी मतलब ये कि प्रोडक्ट मार्केट, पहला तो प्रोडक्ट का माँग, ठीक है या नहीं? अगर माँग नहीं है और उलूल-जुलूल प्रोडक्ट को लेके अगर मार्केट में कंपनी उतरी है, तो फिर आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते हो, ठीक है? जो ज़रूरत की चीज़ अगर लेके आता है, तो लोग उसको लेते हैं, हाथों-हाथ लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि उसको मार्केट में उसका रेट कैसा है? अगर कहीं ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोडक्ट हो, उसको बहुत हाई रेंज का प्रोडक्ट हो, तो उसको आपको सेल आउट करने में भी, लोगों को लेने में भी परेशानी होगी, ठीक है? आप इंडिया में रहते हो, ऐसे जगह पे जहाँ पर लोग गरीबी स्तर का, मतलब बीपीएल वाला सिस्टम है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है? 70% लोग बीपीएल में हैं, 30% से ऊपर थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि मतलब अमीर या पैसे वाले लोग हैं। तो आप 30% में काम करके सक्सेस नहीं हो सकते, आपको 70% वाले लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर ऐसा रेंज का हो कि बीपीएल वाले लोग जो है, 70% वाले लोग अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसमें काम करें, बिल्कुल, ठीक है? और करने की ज़रूरत भी है। तीसरा चीज़ है प्लान। ज़ाहिर-सी बात है कि कंपनी को आप देखते हैं, प्रोफ़ाइल देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, तीसरा प्लान है। अगर प्लान में सैटिस्फाइड, मतलब पैसे आपको नहीं दिखे, आप कोई भी काम करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है पैसे कमाने के लिए करोगे। अगर कंपनी का प्लान ऐसा नहीं है कि आप उसमें प्लान में पैसा नहीं दिखता है, तो फिर आप उसमें बिल्कुल कभी काम मत करो, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जो मार्केट में चल रही हैं। लोग उसमें मेहनत कर के थक जा रहे हैं, बट पैसे नहीं कमा पाते या पैसे बना नहीं पाते। चौथा और लास्ट है पे आउट। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कंपनी अगर पे आउट टाइम टू टाइम नहीं दे रही है या कहीं न कहीं कुछ न कुछ इश्यूज़ बता रही है,
दैट मीन्स कि आप समझ जाओ कि यहाँ जो रूल है, ऐसे कंपनीज़ में कभी भी काम नहीं करना, ठीक है? तो मेरे दोस्तों आज मैं एक शॉर्ट में एक छोटा-सा वीडियो बनाना चाह रहा था बट ये 5 मिनट से प्लस हो ही गया, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले उस कंपनी का प्रोफाइल, पे-आउट प्रोडक्ट और प्लान देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इन चीज़ों को देख के ही और सैटिस्फाइड होके ही किसी भी कंपनी को जॉइन करें। अन्यथा कभी भी किसी भी कंपनी को आप जॉइन ना करें। इससे बेहतर है कुछ और काम कर लें, ठीक है? ताकि आपकी ज़िंदगी एटलीस्ट बर्बाद नहीं होगी, ठीक है? आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए यही जो एक छोटा-सा नॉलेज था, या कह सकते हैं कि ऐसा लगा कि मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है जो आपके पास पहुँचाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आज कहीं न कहीं लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है मे बी इसकी इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉलेज हो सकता है मे बी कि इसको मिलने के बाद आप बर्बाद होने से बच जाएँ, ठीक है? चलिए इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्द बनाऊँगा, ठीक है? बहुत सारे ऐसे आज मार्केट में धड़ल्ले से धोखेबाज़ी चल रही है, ठीक है? उसको लेके उससे रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।